हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय चुनाव प्रणाली। चुनाव क्या होते हैं। चुनाव होते हैं जनता की इच्छा को मापने का यंत्र, जिसे बैरोमीटर भी कहा जाता है। आज विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र है। लोकतंत्र की सुचारू व्यवस्था के लिए निर्वाचन प्रणाली की आवश्यकता होती है। जिस देश में निर्वाचन प्रणाली बुरी होती है या दोषपूर्ण होती है, वहाँ पर लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। अगर हमारी भारतीय चुनाव प्रणाली की बात करें तो हमारी भारतीय चुनाव प्रणाली निष्पक्ष कही जाती है। भारत में चुनाव प्रणाली एक चुनाव प्रणाली चुनावों के सुचारू संचालन के लिए निर्धारित नियमों का एक समूह है। यह भी तय करता है कि उसके परिणाम कैसे निर्धारित किए जाते हैं। एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य होने के नाते भारत सरकार राजनीतिक चुनाव प्रणाली का भी आयोजन करती है। चुनावी प्रक्रिया के तहत नियम चुनाव सहित सभी पहलुओं को नियंत्रित करते हैं, जो मतदान कर सकते हैं। उम्मीदवार, मतपत्र, प्रचार, अन्य कारक, मतदान प्रक्रिया आदि संविधानों और चुनावी कानूनों द्वारा परिभाषित राजनीतिक चुनाव प्रणाली आमतौर पर चुनाव आयोग द्वारा संचालित की जाती है। भारतीय चुनाव प्रणाली, जिसे इलेक्टोरल सिस्टम कहा जाता है, इसमें कुछ विशेषताएं होती है, जैसे कि वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार भारतीय चुनाव प्रणाली की एक अहम विशेषता है, जिसके अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले प्रत्येक नागरिक को संसद, विधानमंडल, नगरपालिका, पंचायत आदि के चुनाव में मत डालने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा प्रत्यक्ष चुनाव भी होता है। प्रत्यक्ष चुनाव होता है कि जनता सीधे ही अपने प्रतिनिधि को चुनती है। संयुक्त निर्वाचन चुनाव प्रणाली का भारत में चुनाव अब पृथक निर्वाचन के आधार पर नहीं होते हैं, बल्कि संयुक्त निर्वाचन के आधार पर होते हैं। कहने का अर्थ ये होता है कि एक चुनाव क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता, चाहे वे किसी भी जाति धर्म से संबंध रखते हो, अपने लिए एक ही प्रतिनिधि चुनते हैं। साथ ही गुप्त मतदान होता है, जिसमें किसी को भी दूसरे को नहीं पता चलता है कि हमने किसे वोट दिया है। एक सदस्य चुनाव क्षेत्र, कहने का अर्थ है कि पूरे चुनाव क्षेत्र से एक ही व्यक्ति चुनकर आता है। चुनाव के दौरान पूरे क्षेत्र को कुछ चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और हर चुनाव क्षेत्र से एक एक प्रतिनिधि चुनकर आता है। चुने गए विजेताओं की संख्या विभिन्न प्रकार के चुनावों से में होती है, जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल की तरह ही एक अद्वितीय स्थिति के लिए चुनाव प्रणाली एक विजेता का चुनाव करती है और संसद के सदस्यों के लिए सिस्टम कई चुनाव विजेताओं का चुनाव करता है। भारत में चुनाव प्रणाली का विकास। भारत में स्वतंत्रता मिलने के बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर सही मायने में प्रतिनिधि सरकार का चुनाव कराने के लिए आम चुनाव कराने की आवश्यकता हुई। अनुच्छेद 324, जो एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में चुनाव आयोग की स्थापना करता है, इसीलिए लाया गया था और इसे 26 नवंबर 1949 से लागू किया गया था। भारत का जो चुनाव आयोग है, जो इसका कार्य होता है चुनावों का सुचारू रूप से संचालन करना, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में श्री सुनील अरोड़ा हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और जो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं वे हैं सुशील चंद्र और श्री राजीव कुमार। चुनाव के संचालन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए संसद ने पहला अधिनियम 12 मई 1950 को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 पारित किया था, जो मुख्य रूप से 17 जुलाई 1951 को मतदाता सूची और दूसरा अधिनियम तैयार करने के लिए प्रदान करता है। संसद के दोनों सदनों और प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। संसद और राज्य विधानसभाओं के दोनों सदनों के गठन के बाद पहला राष्ट्रपति चुनाव मई 1952 में हुआ था और पहले विधिवत निर्वाचित राष्ट्रपति ने
13 मई 1952 को पद ग्रहण किया था। 1951-52 और 1957 में पहले और दूसरे आम चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने मतदान की बैलेटिंग सिस्टम को अपनाया। 1962 में तीसरे आम चुनाव से चुनाव आयोग ने मतदान की मार्किंग सिस्टम को बदल दिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे ईवीएम भी कहा जाता है, का प्रयोग पहली बार 1982 में केरल के पैरूर विधानसभा क्षेत्र के हिस्से में प्रायोगिक आधार पर किया गया था। बाद में 1998 में ईवीएम का व्यापक रूप उपयोग शुरू हो गया। ईवीएम का उपयोग देश के सभी मतदान केंद्रों पर 2004 में लोकसभा के 14वें आम चुनाव में पहली बार किया गया। तब से लोकसभा और विधानसभा के सभी चुनावों में ईवीएम का उपयोग किया गया। ईवीएम एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसमें कि हमें अपने पसंदीदा उम्मीदवार के आगे जो बटन होता है उसे दबाना होता है और हमारा वोट उसे चला जाता है। निर्वाचन क्षेत्रों और सीटों का आरक्षण। भारत में निर्वाचन क्षेत्रों को जनसंख्या के आधार पर भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार बांटा गया है। कुछ निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए भी आरक्षित होते हैं। देखिए, आरक्षण सभी जगहों, सभी स्थानों के लिए आरक्षण किया जाता है। भारत में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए संसद और विधानसभाओं, नगरपालिकाओं और पंचायतों में स्थान आरक्षित किए गए हैं। कुछ निर्वाचन क्षेत्र ऐसे रखे जाते हैं जिनमें किसी पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति और जनजाति का ही चुनाव लड़ सकता है। आरंभ में यह व्यवस्था केवल 10 वर्ष के लिए की गई थी, परंतु 10-10 वर्ष बढ़ाकर इसे लागू रखा गया। दिसंबर 2019 में जब 104वां संशोधन किया गया तो यह व्यवस्था 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दी गई है। यह व्यवस्था समाज के पिछड़े वर्ग को सुविधा प्रदान करके उन्हें शेष वर्गों के समान स्तर पर लाने के लिए की गई है। यह व्यवस्था लोकतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है, बल्कि उसे वास्तविक और व्यावहारिक बनाने के लिए की गई है। चुनावों के दौरान खर्च। चुनाव प्रचार के दौरान एक उम्मीदवार द्वारा खर्च की जाने वाली राशि की सख्त कानूनी सीमाएं लागू की गई हैं और यह सीमाएं अलग अलग क्षेत्र के लिए, अलग अलग पद के लिए अलग अलग निर्धारित की गई हैं। जैसे कि अधिकांश लोकसभा क्षेत्रों में इसकी सीमा 2 लाख के आसपास रखी गई है। हालांकि कुछ राज्यों में इसकी सीमा अलग है। विधानसभा के लिए भी इसकी सीमा अलग है। अक्टूबर 2003 में संशोधन करके इन सीमाओं को बढ़ा दिया गया है। राजनीतिक दल अपनी मर्जी से खर्च करने के लिए स्वतंत्र है, जबकि संसदीय उम्मीदवारों को एक चुनाव में केवल 7 मिलियन रुपए यानी कि $1 लाख तक खर्च करने की अनुमति है। 2004 के आम वोट में भारत के शीर्ष 6 राष्ट्रीय दलों ने आधिकारिक तौर पर ईसीआई को अपनी घोषणाओं के अनुसार लगभग 2.69 अरब रुपए खर्च किए। 2014 के अभियान में भाजपा ने 7.12 अरब रुपए खर्च करने की घोषणा की थी। सभी दल चुनाव में असीमित व्यय करते हैं, असीमित खर्च करते हैं, क्योंकि वे चुनाव जीतना चाहते हैं। साथ ही इन चुनाव खर्चों का पूरा ब्यौरा भी दिया जाता है। भारत में चुनाव प्रणाली द्वारा प्रतीक। भारत का चुनाव आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ साथ स्वतंत्र उम्मीदवारों को अलग अलग प्रतीक भी देता है। प्रतीक से अर्थ होता है कि विभिन्न उम्मीदवारों को उनके चुनाव चिन्ह प्रदान करना। भारत में अधिकांश लोग निरक्षर होते हैं, इसलिए विभिन्न उम्मीदवारों की पहचान करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा और स्वतंत्र उम्मीदवारों को चुनाव आयोग विभिन्न प्रकार के प्रतीक या चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। चुनाव लड़ने के लिए आयु सीमा।
संविधान ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष और राज्यसभा चुनाव के लिए 30 वर्ष निर्धारित की गई है। विभिन्न विधानसभाओं में विधानसभा के लिए अधिकतम 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष आयु निर्धारित की है। कहने का अर्थ है कि चुनाव आयोग द्वारा हर किसी के लिए अलग अलग आयु सीमा निर्धारित की गई है। चुनाव आयोग वोट करवाने का कार्य करता है। मतदान पहचान पत्र जारी करना। भारत में चुनाव आयोग ने कुशल और भ्रष्ट मुक्त चुनाव प्रणाली की व्यवस्था के लिए सभी नागरिकों को पहचान पत्र जारी करने की भी व्यवस्था की थी। मतदाताओं का पहचान पत्र, जिसे वोटर आईडी भी कहा जाता है, हर मतदाता को प्राप्त होता है और यह 18 वर्ष की आयु उपरांत ही बनवाया जाता है। मतदान करने के उपरांत सभी मतदाताओं की अंगुलियों पर स्याही का निशान लगा दिया जाता है ताकि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को ना पनपने दिया जाए। चुनाव पर्यवेक्षकों की नियुक्ति। चुनाव के समय प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा किए गए खर्च की जांच करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा चुनाव पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाती है, जबकि वे चुनाव प्रक्रिया पर खर्च को नियंत्रित करते हैं। यह वोट खरीदने की खराबी को रोकने की भी कोशिश करता है। याचिकाएं। यदि उम्मीदवार को लगता है कि चुनाव के दौरान कदाचार हुआ है तो वह चुनाव याचिका दायर कर सकता है। एक चुनाव याचिका एक साधारण दीवानी वाद नहीं है, बल्कि एक प्रतियोगिता के रूप में माना जाता है जिसमें पूरा निर्वाचन क्षेत्र शामिल होता है। चुनाव याचिकाओं पर राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाता है और अगर उन्हें बरकरार रखा जाता है तो उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव को फिर से शुरू किया जा सकता है। वोट और विजेताओं की घोषणा। चुनाव अधिकारियों की देखरेख में मतों की गिनती की जाती है और सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाती है और उसे विजेता के रूप में घोषित कर दिया जाता है। चुनाव आयोग की ओर से विजेता उम्मीदवार को जीत का प्रमाण पत्र वितरित किया जाता है। आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।